नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आप सभी लोगों के भारी डिमांड पर अब मैं लेकर आ गया हूं मात्र 15 मिनट का सेशन। 15 मिनट के सेशन में यदि आप देखेंगे तो आपके एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा और हो सकता है एक से अधिक भी टॉपिक हो जाए, बस वो टॉपिक पर डिपेंड करेगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यदि आप में से कोई भी छात्र नया है तो वो क्या करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और पुराना होगा तो दूसरों को भी शेयर कर देगा। अगर किसी को फ्री नोट्स चाहिए तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आज के विषय में जो हमारी बातचीत होने वाली है वो होने वाली है जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म की बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जैन धर्म में टोटल मिलाकर कितने तीर्थंकर हुए थे। तो जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में टोटल मिलाकर तीर्थंकर हुए थे कितने साथियों? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। अब तीर्थंकर किसे कहा गया है या तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म के जो विद्वान रहे या महात्माओं की बात करते हैं तो विद्वानों या महात्माओं को क्या कहा गया है? तीर्थंकर कहा गया है। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे कि जैन धर्म के महात्माओं या विद्वानों को क्या कहा गया है? तीर्थंकर कहा गया है। और टोटल मिलाकर कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली बात की जाती है जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। तो आपके एग्जामिनेशन में ये भी प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है साथियों, ऋग्वेद की बात करते हैं। अब ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। आप जानते हैं कि हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अगर आप देखते हैं तो यजुर्वेद, जिसमें से ऋग्वेद की बात करते हैं तो यह सबसे प्राचीनतम वेद है। ये बातें याद रखेगा। और यहीं से हमने ऋग्वेद से ही अगर आप देखते हैं तो हमने गायत्री मंत्र को लिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर थे वे कौन थे? मल्लीनाथ थे। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जैन धर्म के 19वें जो तीर्थंकर रहे मल्लीनाथ की बात करते हैं तो इनके बारे में आप हमें ये बता दीजिए, क्या ये स्त्री थे या पुरुष थे? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कौन थे? स्त्री थी। ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे साथियों? पार्श्वनाथ की बात करते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप बताएंगे किन्हें? पार्श्वनाथ को बताएंगे। दूसरी बात करते हैं, जो पार्श्वनाथ थे साथियों ना, इन्होंने अपने अनुयायियों की बात करते हैं, जो लोग जैन धर्म को मान रहे थे उन्हें एक तरह से 4 शिक्षाएं इन्होंने दिया हुआ था। कौन कौन सी 4 शिक्षाएं थी? एक तो पहली बात करते हैं अहिंसा की बात इन्होंने किया था, और दूसरी बात करते हैं तो इन्होंने सत्य की बात किया था, और तीसरी बात करते हैं इन्होंने अपरिग्रह की बात किया था, और चौथी बात करते हैं तो इन्होंने अस्तेय की बात किया था। अहिंसा का मतलब एक तरह से किसी की हत्या न करना, अर्थात ये कह सकते हैं हिंसा का पालन न करना, यानी कि जीवों पर एक तरह से दया रखना, ठीक है। और एक तरह सत्य की बात करते हैं तो ये कहते हैं एक व्यक्ति को सदा सत्य बोलना चाहिए। अब परिग्रह का मतलब हो जाता है कि एक तरह से धन का लालच नहीं करना चाहिए, मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी ही लेनी चाहिए। आस्तेय मतलब होता है कि एक व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, चोरी ना करना किसे बताया गया? आस्तेय को बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया? बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन चुका है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया है। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा गया है साथियों निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ कहा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आइए हम बात करते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और इन्हें आप ये भी कह सकते हैं कि ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की बात करते हैं और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो एक कौन थे? महावीर स्वामी की बात करते हैं। तो महावीर स्वामी जो थे साथियों, महावीर स्वामी की बात करते हैं तो महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी की बात करते हैं तो ये जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर थे अर्थात अंतिम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, अगर ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आप बताएंगे, किसे बताएंगे? महावीर स्वामी को बताएंगे। तो महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 23वें जैन धर्म के 24वें या अंतिम की बात करते हैं और वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा से जो बेसिक जानकारी है उसको देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर महावीर स्वामी से एक भी प्रश्न अगर कोई प्रश्न बना तो निश्चित तौर पर आप सही कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 599 BC में हुआ था और वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। तो वैशाली के ही नजदीक अगर आप देखते हैं तो कुंड ग्राम में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी की बात करते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी साथियों? तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC की बात करते हैं। और कहां पर हुई थी? पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। तो पावापुरी नामक स्थान पर क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी साथियों। ये बातें याद रखेंगे। अगर जन्म पूछा जाता है तो आप जन्म को बताएंगे, कुंड ग्राम को बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, आप बताएंगे बिहार के पटना की बात करते हैं। बिहार के पटना में अगर आप देखते हैं तो पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ की बात करते हैं, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संग थे। तो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संग कौन थे? मतलब संघ के सरदार थे। वो कौन थे? एक तरह से महावीर स्वामी के पिताजी थे, यानी कि पिता थे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला की बात करते हैं, जो लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। तो लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। इनकी माता की बात करते हैं जिनका नाम त्रिशला था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इनकी पत्नी की बात कर लेते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा की बात करते हैं, जिनका अन्य नाम प्रियकरणी या विदेह दत्ता भी था। तो इनका अन्य नाम क्या है? प्रियकरणी या विदेह दत्ता की बात करते हैं। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो इनका एक और नाम था निगंटनाथ पुत्र की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। महावीर स्वामी का एक और नाम था निगंटनाथ पुत्र की बात करते हैं। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था एक तरह से वर्धमान महावीर, या वर्धमान की बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम था। महावीर की बात करते हैं तो इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या किया था। और कहां पर किया था? एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जिब्रिक ग्राम के निकट रिजु पालिका नदी के तट पर। ध्यान रखेंगे, अगर नदी पूछा जाता है तो आप बताएंगे रिजु पालिका नदी के बारे में बताएंगे कि रिजु पालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, किस वृक्ष के नीचे, तो कहां हुई थी? ये तो आप जानते होंगे, बोध गया में। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। अगर महावीर के बारे में पूछा जाता है तो महावीर स्वामी के बारे में आप बताएंगे कि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तभी से महावीर स्वामी को क्या कहा गया? जिन अर्थात विजेता। आहरत मतलब एक तरह से पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब हो जाता है बंधन रहित की बात करते हैं। तब से एक तरह से अगर आप देखते हैं तो इन्हें एक कहा जाने लगता है। तो महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? जिन मतलब विजेता, और आहरत मतलब पूज्य है, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन है, मतलब एक किसी भी तरह के अब बंधन में नहीं है साथियों। अब जैन साहित्य को क्या कहा गया है? जैन साहित्य को आगम कहा गया है। तो बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन चुका है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। तो आपके एग्जामिनेशन में अगर प्रश्न बने तो आप बता दीजिएगा। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में, या कह सकते हैं अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो इनके प्रथम अनुयायी कौन थे? इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, जिसे अड़ोज्जा की बात करते हैं तो अड़ोज्जा भी कहा गया है। तो प्रियदर्शनी की बात करते हैं या अड़ोज्जा की बात करते हैं तो इनकी पुत्री का नाम था। और इनके दामाद की बात करते हैं तो इनके दामाद कौन थे? जमाली थे। और इन्होंने, ये लोग जो थे एक तरह से महावीर स्वामी के पहले अनुयायी थे। तो पहले फॉलोवर प्रियदर्शनी, जिनका नाम अड़ोज्जा भी है, और इनके पति का नाम जमाली है, और ये भी क्या थे? इनके अनुयायी थे। अब दधिवाहन की पुत्री चंपा की बात करते हैं तो दधिवाहन की पुत्री चंपा, देखें दधिवाहन एक राजा थे,
इनकी पुत्री का नाम था चंपा और एक जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुका बनी थी। तो पहली महिला भिक्षुका की बात करते हैं तो कौन बनी थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा की बात करते हैं। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। इनका मानना है कि एक व्यक्ति का दोबारा जन्म हो सकता है और दूसरी बात करते हैं तो एक व्यक्ति को हमेशा कर्म करना चाहिए। जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है लेकिन ईश्वर को नहीं माना गया है। तो याद रखेंगे, जैन धर्म में अगर आप देखते हैं तो आत्मा को स्वीकार किया गया है लेकिन ईश्वर को नहीं माना गया। साथियों, ये बातें याद रखेंगे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है। तो याद रखेंगे, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से लिया है? सांख्य दर्शन से लिया हुआ है। जैन धर्म में महावीर स्वामी की बात करते हैं तो इन्होंने गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रत बताए हैं, अर्थात 5 शिक्षाएं दी हुई हैं। 4 तो वही हो जाती हैं जो कि एक तरह से पार्श्वनाथ दिया था और पार्श्वनाथ जी ने दिया था, और इन्होंने लास्ट जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को सदा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य की बात करते हैं एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैन धर्म को मानने वाले जो एक तरह से राजा रहे हैं साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, उदयन की बात करते हैं, कलिंग के राजा खारवेल की बात करते हैं, राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष की बात करते हैं, और जो चंदेल शासक रहे हैं वे लोग भी जैन धर्म को मान रहे थे। तो याद रखेंगे, जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन की बात करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो कलिंग के राजा खारवेल, राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष, और जो चंदेल वंश के शासक रहे वो लोग भी जैन धर्म को मान रहे थे। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। तो ये वाला आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, अर्थात इस पॉइंट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो महोदय आप लोग ध्यान रखिएगा, चंदेल शासकों द्वारा क्या किया गया? खजुराहो की बात करते हैं तो यहाँ पर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा। तो साथियों इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में अगर आप देखते हैं तो मथुरा जो रहा है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों को जीवनी देखने को मिलती है। तो भद्रबाहु के द्वारा रचित क्या है? कल्पसूत्र है, और इसमें आप जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए आगे चलकर क्या हुआ, जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक तो दिगंबर की बात करते हैं और दूसरा श्वेतंबर की बात करते हैं। तो आगे चलकर जैन धर्म कितने भागों में बढ़ गया था? 2 भागों में, एक श्वेतंबर की बात करते हैं, दूसरा दिगंबर की बात करते हैं। अब देखिए, जो लोग श्वेतांबर को मानेंगे उन्हें कहा गया कि वे सफेद वस्त्र अर्थात श्वेत वस्त्र पहनेंगे, और जो लोग एक तरह से दिगंबर को मानेंगे वे लोग क्या रहेंगे? नग्न रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, नग्न का मतलब हो जाता है वस्त्रहीन रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, आप लोग श्वेतांबर की बात करते हैं तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोगों को कहा गया, और दिगंबर की बात करते हैं तो जो दिगंबर को मानेगा उसे नग्न रहना पड़ेगा। साथियों ये बातें याद रखेंगे। अब दिगंबर की बात करते हैं साथियों, तो इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास रखते हैं, और अगर आप देखते हैं तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपको जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि दिगंबर के प्रवर्तक कौन है? भद्रबाहु। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये बन सकता है कि महोदय ये बता दीजिए कि जो दिगंबर के प्रवर्तक रहे वो कौन रहे हैं? भद्रबाहु की बात करते हैं। और श्वेतांबर की बात करते हैं तो श्वेतांबर के एक तरह से प्रवर्तक कौन है? श्वेतांबर संप्रदाय के स्थूलभद्र। दोनों व्यक्तियों के नेम याद रखेंगे। एक तो स्थूलभद्र की बात की जाती है जो श्वेतांबर संप्रदाय का प्रवर्तक रहा है, और दूसरी बातें याद रखना है दिगंबर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन रहा है साथियों? तो भद्रबाहु की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं। तो जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है। एक तो पहली बात करते हैं सम्यक ज्ञान, दूसरी बात करते हैं सम्यक दर्शन, और तीसरी बात करते हैं सम्यक चरित्र। याद कर लीजिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की बात करते हैं, ये जैन धर्म के त्रिरत्न रहे साथियों। ठीक है, तो ये बातें आप भूलेंगे नहीं। ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकर रहे हैं। इनका नेम अगर आपको याद रखना है या पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जैन धर्म के संगीतियों के बारे में या सभाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि जैन धर्म की संगीतियां या सभाएं कौन कौन सी रही हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली संगीति की बात करते हैं
तो जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी साथियों 322 बीसी में, और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और दूसरी बात याद रखेंगे, एक कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र की बात करते हैं, और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र की बात करते हैं, अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। और दूसरी बात याद रखेंगे आप लोग, यानी सबसे मुख्य बात याद रखेंगे, इसी जैन संगीति में क्या हुआ था? जैन धर्म दो भागों में बटा था। एक तो श्वेतांबर की बात करते हैं, एक तो श्वेतांबर की बात की जाती है, और दूसरा दिगंबर की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? तो दिगंबर की बात की जाती है। तो जैन धर्म दो भागों में कब बटा था? तो पहली संगीति में बटी थी, ठीक है, या बटा था। अब दूसरी जैन संगीति की बात करते हैं, तो दूसरी जैन संगीति हुई थी 453 या 593 बीसी की बात करते हैं। और इसके शासनकाल में यदि आप देखते हैं तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। ये बातें याद रखेंगे। तो जैन संगीति की बात करते हैं, तो जैन संगीति की बात करते हैं तो यह एक तरह से अगर आप देखते हैं किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। और ये कहां पर हुआ था? ये कहां पर हुई थी साथियों? वल्लभी या गुजरात की बात करते हैं तो वल्लभी के गुजरात के वल्लभी में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? देवर्धिगढ़ की बात करते हैं, तो देवर्धिगढ़ क्षमा श्रवण की बात करते हैं, तो देवर्धिगढ़ क्षमा श्रवण की बात करते हैं। ये बातें याद रखेंगे। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तरह से महोदय ये बता दीजिए, द्वितीय संगीति में, द्वितीय जैन संगीति में कौन अध्यक्ष थे? तो आप बताएंगे देवर्धिगढ़ क्षमा श्रवण की बात करते हैं। साथियों जैसा कि बात करते हैं, हमारी बातचीत हो चुकी है जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म को हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी से अब किसी के क्वेश्चन गलत होंगे, तो ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, अर्थात समझा दिया है। अब किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेगा। अगर यह सेशन आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये सेशन आपका कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, मैं चाहता हूं कि 15 मिनट के सेशन के माध्यम से या 5 मिनट के सेशन के माध्यम से आपके सिलेबस को कंप्लीट करूं, ताकि आप जब टाइम पाए आराम से देख लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।